मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। राम सिर्फ एक नाम ही एक संपूर्ण मंत्र है। जय श्री राम, सर्वगुण संपन्न मंत्र। और जब भी प्रभु श्री राम की बात होती है तो उनके विचारों की बात होती है। कैसे वो मुस्कुराते हुए हर समस्या का हल ढूंढ लेते हैं, कैसे वो अपने शब्दों से किसी का भी दिल जीत लेते हैं। उनके विचारों को जितना सुना जाए उतना ही कम है। ऐसा लगता है मानो बस सुनते ही रहें। ऐसा ही एक किस्सा है जब भगवान राम से पहली बार हनुमान जी मिलते हैं। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। प्रभु श्री राम जी के नयन श्री हनुमान जी के भाव को अमृत की तरह पी रहे थे और श्री हनुमान जी के इन तर्कों को नकार रहे थे। मानो कह रहे हों कि हे हनुमंत, पहली बात तो तुम मंद कतई नहीं हो। अगर यही तुम्हारा दृढ़ मानना है कि तुम मंद हो तो हमें वह भी अत्यंत प्रिय है। नेत्रों से अश्रुपात करते हुए हनुमंत लाल प्रभु श्री राम जी से विनती करते हैं। एकू मैं मंद मोहबस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोही बिसारेऊ, दीन बंधु भगवान। अर्थात हे प्रभु, एक तो मैं यूं ही मंदमती हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी भी हूँ, फिर है दीन बंधु भगवान, आपने मुझे भुला दिया। श्री हनुमान जी के हृदय से अब कहीं जाकर यह भार थोड़ा हल्का हुआ कि कम से कम मैंने अपनी वास्तविक दयनीय दशा तो प्रभु चरणों में उड़ेल ली। इतिहास मेरी मूर्खता का साक्षी तो रहे कि केवल ब्राह्मण का वेश बना लेने से ही भ्रम समझ में नहीं आ पाता। अगर समझ ही होती तो मैं ये सवाल कदाचित न पूछता कि आप कौन हो, अपितु यह पूछता कि प्रभु मुझे आखिर यह बताओ कि मैं कौन हूँ। ब्राह्मण तो ज्ञानी होता है, सब जानता है, लेकिन मैंने क्या जाना? कुछ भी तो नहीं। निरा मंद नहीं तो और क्या हूँ मैं? मंद न होता तो क्या मैं सूर्य को पफल समझकर खाता? थोड़ा तो सोचता कि मेरे प्रभु तो स्वयं सूर्यकुल से हैं, तो भला मैं सूर्य का निरादर कैसे करूं? लेकिन मैं कहाँ टला, मंद बुद्धि वानर जो ठहरा। वानर भला कुछ बिगाड़े बिना आखिर रह ही कैसे सकता है? सबको पता है कि मैं पवन पुत्र हूँ, साक्षात पवन देव हूँ, बहकर कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन बस वर्षों से यहीं रुका बैठा हूँ। एक बार भी ये नहीं सोचा कि प्रभु अगर चलकर मुझ तक नहीं पहुँचे तो क्यों न मैं ही अयोध्यापुरी पहुँच जाऊँ। मुझे भला वहाँ दाखिल होने से कौन रोक सकता था? क्या हवा किसी के रोकने से रुकी है? लेकिन मैं कैसा मंदमती हूँ कि आज तक अकारण ही रुका रहा। यह मेरा मंद होना नहीं तो और क्या है? बहा तो ऐसा बहा कि सूर्य देव को भी अपने मुख में बहा ले गया, और रुका तो ऐसा रुका कि सूर्य पुत्र सुग्रीव की चौखट को कभी लांगा ही नहीं। न मेरे बहने में नियंत्रण है और न ठहरने की सीमा है। आज प्रभु ने स्वयं मेरी सूध लेने की सोची तो मैं अखिल चतुर शिरोमणि बन बैठा। प्रभु श्री राम जी के पावन सुंदर नयन श्री हनुमान जी के इस पावन भाव को अमृत की तरह पी रहे थे और श्री हनुमान जी के इन तर्कों व दावों को सिरे से नकार रहे थे। मानो कह रहे हों कि हे हनुमंत, पहली बात तो तुम मंद कतई नहीं हो। अगर यही तुम्हारा दृढ़ मानना है कि तुम मंद हो तो हमें वह भी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि मंद होना तुम्हारा अवगुण नहीं अपितु गुण है। क्योंकि पवन का बहना तो तभी अच्छा लगता है जब वह मंद मंद बहे, और तुम्हारा यहीं ठहर जाना और गति की सीमा तोड़ते हुए सूर्य तक पहुंचकर उसे निगल लेना कुछ भी तो आपत्तिजनक नहीं है। क्योंकि पवन को कभी कभी ठहरना भी चाहिए। कब? जब आरती के समय ज्योति प्रज्वलित करने का समय हो। हे हनुमंत, निश्चित ही आप जानते हैं कि सुग्रीव के हृदय में ज्ञान की ज्योति का उदय होना अति आवश्यक है,
सुग्रीव के पुण्य इतने कहाँ कि हम उस तक चलकर पहुँचते, लेकिन आपके हृदय में परहित की भावना भले कैसे दबी रहती, क्योंकि आपको तो पता था कि हम आपकी सेवाओं का लाभ लेने के लिए आप तक निश्चित ही आने वाले हैं, और आप इतने चतुर हैं कि सीधे सुग्रीव के पास आकर बैठ गए और अभी तक वहीं रुके हुए हैं। मुझे पता है कि अब आप यही कहेंगे कि हम सुग्रीव के पास चले और उसके हृदय की ज्योति प्रज्वलित करें। रही बात यह है कि तुम सूर्य की तरफ इतनी तीव्र गति से गए और सूर्य को मधुर फल समझकर खा लिया, तो यह तो तुम्हारा सर्वोत्तम गुण हुआ। कौन नहीं जानता कि सूर्य साक्षात भगवान है, और भगवान की तरफ किसी की गति अधिक से भी अधिक हो तो यह तो अति उत्तम गुण हुआ। भला वो कदम ही क्या जो भगवान की तरफ ना बढ़े, और वह भी इतनी तीव्रतम गति से। फिर तुमने सूर्य भगवान को मधुर फल जाना। वाह हनुमंत, तुम्हारी लीला में ही तो जीवन का सार छुपा हुआ है, क्योंकि संसार में ईश्वर ही तो एकमात्र फल है, शेष संसार तो कूड़ा मात्र है, और तुम कूड़ा छोड़ फल की तरफ भागे, तो यह तुम्हारी बुद्धि का मंद होना कहाँ से हुआ। हनुमंत, क्या कभी सांसारिक जीवों की हालत देखी है? उन्हें भगवान में फल तो कतई प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उनके लिए तो विषय भोग ही फल है। कदाचित किसी की दृष्टि में भगवान फल की संज्ञा में आता भी हो, लेकिन यह कहाँ आवश्यक है कि फल के प्रति सभी रुचिकर भाव रखते ही हों। फल केवल फल ही न दिखे, अपितु उसकी मधुरता की कल्पना करते ही मुख में पानी आ जाए, और जहाँ फल हो उसे पाने वहाँ दौड़े चले जाएं, और उसे पाने की इतनी लालसा हो कि उसे बिना चबाए सीधे निगल जाना। निश्चित ही यह दर्शाता है कि व्यक्ति का फल के प्रति कितना प्रेम व पागलपन है। और हनुमंत, तुम में पागलपन है तो भला तुम्हारी गति की तीव्रता को भी मैं कैसे अर्थहीन कहूँ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय हिंद।